एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन आई। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आज फिर से लेके आ गई। एंड स्टोरी एक बनता है छोटी सी क्यूट सी लिटिल बॉय की स्टोरी है। आप लोगों को शायद मुझे लगता है ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है अंधेरे का रक्षक और रोशनी का मासूम। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, प्लीज़ सुनना लोगे। अब यह स्टोरी बहुत छोटा सा है, तो मैं कोई आपको आगे से कोई छोटा सा इंट्रो नहीं देने वाली। एंड आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एंड ये स्टोरी चलो ये सब बातें हम स्टोरी में आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। इस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में शहर के किनारे एक छोटा सा किला था। सच में बाहर बहुत नॉइज़ है, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो मैं पहले से शुरू करती हूँ। तो शहर के किनारे एक पुराना सा किला था जो लोगों की नज़रों से दूर था। कहा जाता था कि वह एक रहस्यमय लड़का रहता था, क्या रहता है, जिसे कभी दिन की रोशनी में नहीं देखा गया। लोग उसे अंधेरे का रक्षक कहने लगे, पर कोई नहीं जानता था कि असल में वो कौन है। दूसरी तरफ 16 साल का विभूषण, जो एक स्कूल का बॉय यानी स्कूल में पढ़ता था, हमेशा अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। वह खुशमिजाज और नटखट था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह गलती से पड़ चला गया और खुद को उस पुराने किले पर पाया। हवा ठंडी हो चुकी थी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि किले की ऊंचाई पर कोई खड़ा है, एक लंबा त्वचा वाला रहस्यमय लड़का, जिसकी लाल आंखें अंधेरी में चमक रहा है। विभूषण ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया और धीरे धीरे नीचे आया। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण है। मेरा नाम लैन वांगजी है, ये मेरा दुनिया है, और तुम छोटे लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? विभूषण को लैन वांगजी की आंखों में कुछ अलग सा दिखा, कोई दर्द और कोई अकेलापन। उस दिन के बाद से विभूषण को लैन वांगजी के बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी जागने लगी। विभूषण अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद उस पुराने किले के आसपास यानी किले के वहाँ जाना चालू कर दिया और लैन वांगजी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलने लगा, पर लैन वांगजी नहीं विभूषण को देखा। लेकिन हठात कुछ दिन बाद लैन वांगजी खुद ही विभूषण के सामने चला आया और लैन वांगजी ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम जानते हो। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। लैन वांगजी ने विभूषण को अपनी असली पहचान बताया। मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं इंसानों के करीब नहीं आ सकता। लेकिन तुम अजीब हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? विभूषण हंसते हुए बोला, शायद इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। लैन वांगजी को ये सुनकर अजीब सा महसूस हुआ। ये पहली बार था कि कोई इंसान उस पर भरोसा कर रहा है। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती और भी गहरा होता गया। विभूषण अक्सर अपनी छोटी छोटी बातें लैन वांगजी को बताता। उसे आइसक्रीम पसंद है, कैसे वह स्कूल में टीचर्स को परेशान करता है और कैसे वो चाहता है कि दुनिया हमेशा खूबसूरत बना रहे। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलो फिर से स्टोरी में आते हैं। लैन वांगजी सिर्फ उसे देखता और हमेशा हल्की मुस्कुराहट देता। पर एक दिन जब विभूषण स्कूल से वापस नहीं आया तो लैन वांगजी बेचैन हो उठा। पूरी रात
किले की ऊंचाई से शहर की हर गलियों में उसे ढूंढता रहा। अगले दिन विभूषण किले के पास आया, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे। लैनबांजी ने गुस्से में पूछा, कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। विभूषण चौंक गया और कहा, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? लैनबांजी चुप रहा। लैनबांजी खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसे विभूषण की फिक्र हो रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। विभूषण ने हल्के से लैनबांजी का हाथ पकड़ लिया। विभूषण धीरे से कहा, तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लैनबांजी ने पहली बार महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। विभूषण ने उसकी दुनिया में रोशनी ला दी थी। लैनबांजी ने विभूषण के माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम चाहो। और उस रात चाँद की रोशनी में एक वैम्पायर और एक मासूम लड़के की प्रेम कहानी शुरू हुई। चाहा अंधेरा रोशनी के साथ मिलने के लिए तरसता था और रोशनी खुशी खुशी उसके तरफ चली जाती थी। प्यार हर रूप में खूबसूरत होता है, चाहे वो इंसान का हो या किसी अंधेरे में रहने वाले का। तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे लगता है आपको एक छोटी सी स्टेप सबको बहुत पसंद आएगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। मुझे लगता है आप लोगों को अगर पसंद नहीं आया कुछ एक टॉपिक या कुछ, आप लोग ज़रूर मुझे सजेशन करना। मैं उस तरह से स्टोरी सुनाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।